चलिए रुक करते हैं अगली अहम खबर का। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने महात्मा गांधी पर विवादित बयान दिया है। रायपुर के कार्यक्रम में उन्होंने महात्मा गांधी को एक चतुर बनिया बताया। अमित शाह ने कहा कि महात्मा गांधी दूरदर्शी थे, वो जानते थे कि आगे क्या होने वाला है। उन्होंने आजादी के तुरंत बाद कहा था कि कांग्रेस को बिखेर देना चाहिए। तो बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का यह बयान सामने आया जिसमें उन्होंने महात्मा गांधी को एक चतुर बनिया बताया। अमित शाह ने कहा कि महात्मा गांधी वो जानते थे कि आगे क्या होने वाला है। उन्होंने आजादी के तुरंत बाद ये कहा था कि कांग्रेस को बिखेर देना चाहिए। गांधी ने दूरंदेशी के साथ बहुत चतुर बनिया था। वो उसको मालूम था आगे क्या होने वाला है। उसने आजादी के बाद तुरंत कहा था कांग्रेस को बिखेर देना चाहिए। महात्मा गांधी ने नहीं कहा, मगर अब कुछ लोग उसको बिखेरने का काम समाप्त कर रहे हैं। इसलिए ही कहा था महात्मा गांधी ने कि कांग्रेस की कोई आइडियोलॉजी नहीं थी, कोई सिद्धांतों के आधार पर बनी हुई पार्टी नहीं थी, देश चलाने के, सरकार चलाने के कोई सिद्धांत ही नहीं थे। तो आपने सुना किस तरह से बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह महात्मा गांधी को चतुर बनिया कहते हुए नजर आ रहे हैं। पूरा देश महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित करता है, एक सम्मान के साथ उनको याद किया जाता है। वहां पर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का यह बयान आना और कहना कि महात्मा गांधी चतुर बनिया थे। चलिए इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस नेता मीम अफजल मौजूद हैं। अफजल साहब, बीजेपी अध्यक्ष राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को चतुर बनिया कह रहे हैं, आपका रिएक्शन? बहुत ही निंदनीय है, कंडेमनेबल है, शर्मनाक है और मेरे ख्याल में अमित शाह को उसके लिए माफी मांगना चाहिए। अमित शाह अपने आप को समझते क्या हैं? ये वो लोग हैं जो कह रहे हैं महात्मा गांधी के बारे में जिस तरह का जुमला इन्होंने इस्तेमाल किया है और जिस तरह से तू तकार से बात की, वो ऐसा आदमी था, वो ऐसा आदमी था, बहुत ही शर्मनाक है। ये किसी पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, रूलिंग पार्टी के प्रेसिडेंट। मुझे तो शर्म आती है बात सोचते हुए भी। मैं समझता हूँ आज तक गांधी जी के साथ जो कुछ हुआ और आरएसएस ने और उनके नजरिए के लोगों ने किया है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। उनका कत्ल करने वाले कौन लोग थे? आज ये कहते हैं हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन इनकी सोच बार बार ये बताती है कि ये गांधी के दुश्मन हैं, ये लोग आजादी के दुश्मन थे, अंग्रेजों के पिट्ठू थे, बाकायदा अंग्रेजों की दलाली करते थे, अंग्रेजों की मुखबरी करते थे, अंग्रेजों के लिए बाकायदा जो नेशनल मूवमेंट के लोग थे उनको पकड़वाने का काम करते थे। ये कभी इनमें से आज तक कोई फांसी फंदे पर नहीं चला आजादी की लड़ाई में। अफजल साहब, आज ये सबसे बड़े देश भगत बनकर के घूम रहे हैं। इनका आजादी के अंदर कोई एक अफजल जी, अमित शाह ने न सिर्फ महात्मा गांधी को चतुर बनिया कहा है बल्कि ये भी कहा है कि कांग्रेस की कोई विचारधारा नहीं है। आजादी के बाद महात्मा गांधी चाहते थे कि उसे बिखेर देना चाहिए। ये बात सही है कि विचारधारा किसकी नहीं है और किसकी है, इसको अगर इसका गहराई से आप जायजा लें तो ये विचारधारा तो इन्हीं की है। इनकी विचारधारा है देश को तोड़ने की, इनकी विचारधारा है लोगों को लड़वाने की, और आज से नहीं 125 साल से ये काम कर रहे हैं। आपको याद होगा कि इनके बानी ने 1925 में कहा था कि अंग्रेजों से लड़ने की जरूरत नहीं है हिंदुओं को, बल्कि इस देश के अंदर जो सबसे बड़े दुश्मन हैं पहले उनसे लड़ो। और उसमें उन्होंने मुसलमानों को कहा था, उन्होंने ईसाइयों को कहा था और कम्युनिस्टों को कहा था। इस बयान के अंदर अगर आप देखें तो इन्होंने वही बात कही है कि कम्युनिस्ट वगैरह और तमाम जितने लेफ्ट पार्टीज के लोग थे वो कांग्रेस के साथ थे। आजादी की लड़ाई में सब लोग साथ थे, ये बात सही है अमित शाह की, लेकिन आरएसएस साथ नहीं था, इनकी आइडियोलॉजी साथ नहीं थी, इनकी आइडियोलॉजी अंग्रेजों के साथ थी, इनकी आइडियोलॉजी अंग्रेजों के पिट्ठुओं की तरह से थी। ये लोग अंग्रेजों की गुलामी करते थे और उनके राज को ठीक कहते थे और जंगे आजादी के लोगों को देशद्रोही कहा करते थे। आज भी ये देशद्रोही का पैमाना वही है इनका। जो इनकी मुखालफत करे वो देशद्रोही है और जो इनकी मुआफकत करे वो देश का भगत है। तो मैं समझता हूं कि अमित शाह को माफी मांगना चाहिए। कांग्रेस पार्टी इसको कंडेम करती है, निहायत ही शर्मनाक है। इससे ज्यादा गिरा हुआ कोई बयान नहीं हो सकता है।
एक तरफ पीएम मोदी हैं जो महात्मा गांधी को पूरी दुनिया के सामने अपना आदर्श बताते हैं, उनकी विचारधारा को कहते हैं कि मैं उसको बहुत मानता हूं। दूसरी तरफ बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उनका इस तरह से बयान आना और महात्मा गांधी को तू तड़ाक से संबोधित करना, ये कितना सही है? देखिए, ये विचारधारा है, तू तड़ाक की जो पूरी इनकी शैली है वो आपको सब जगह नजर आती है। ठीक है, मोदी जी चूंकि प्रधानमंत्री हैं, लिहाजा वो बातों को घुमाने का आइडियोलॉजी उनकी भी कोई ज्यादा डिफरेंट नहीं है। मैं आपको इतना बता दूं, महात्मा इनके पास तो कोई आदमी है नहीं। सरदार पटेल का इतना बड़ा मुजस्समा ये बनवा रहे हैं गुजरात के अंदर। ये सरदार पटेल किस पार्टी के लीडर थे? आज सरदार पटेल वाकई में चतुर बनिया कहना राष्ट्रपिता को कितना जायज है, इस पर सवाल तो उठेंगे।